सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यार आज मेरी बहन कह रही थी कि कहीं जाना है तो रेडी हो जाओ। तो मैंने कहा मैं 2 मिनट में रेडी होके आती हूँ। तो मैं रेडी होके आ गई और अभी तक मेरी बहन रेडी नहीं हुई थी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर धूप में खड़ी हो जाती हूँ। आज बहुत दिनों बाद धूप आई थी ना, इसलिए मैं धूप का जो है ना इस्तेमाल कर रही थी। फिर मैंने कहा अपनी फुल ड्रेसिंग दिखा दूँ आप लोगों को। तो यार कोई था नहीं मेरे पास जो मेरी फुल लुक दिखा दे, तो मैंने खुद ही आपको 2 टुकड़ों में अपनी फुल लुक दिखा दिया। तो यार ये मेरी अम्मी के लगाए हुए पौधे हैं और यार इन्होंने कोई खाद शाद बनाने के लिए रखी भी है। तो मेरा आप लोगों को भी मशवरा है यार कि आप लोग ज़रूर प्लांटिंग किया करें, एटमॉस्फेयर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो यार मेरा ज्ञान यहाँ पे होता है ख़त्म और मिले मेरी बहन से, ठीक है। मेरी बहन हमेशा की तरह गॉर्जियस और हाय बोल दिया इसने आप लोगों को, आप भी इससे हाय बोल दें। तो अब हमारी राइड आ गई थी, हम जा रहे थे और फिर मैं अपनी बहन से रास्ते में बातें करी कि तुमने जल्दी आना है, विंडो शॉपिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि हमेशा इसने जाना होता है मेरे साथ तो वो शॉपिंग पे ही होता है, क्योंकि और तो जलालत कोई करने के लिए तैयार नहीं होता साथ। तो हम नीचे गए तो नीचे क्या आ रही हैं तो आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो वहाँ तानिया और अम्मी जो है ना कोई काम शाम कर रहे थे, गोडी वगैरह कर रहे थे। मैंने तानिया को ऑफ़र मारी आज जो हमारे साथ, बतानिया कहती है कि मैं जलालत को बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो मैंने यहाँ पे हाय बोलने का बोला तो वो हाय ऐसे कर रही है। फिर मैंने कहा चलो हम चलते हैं, क्योंकि हमारी राइड आ चुकी थी। उसके बाद राइड वाले को पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा। और यार यहाँ पे बच्चे ने, छोटा सा बच्चा था, इतने प्यार से उसने गेट खोला हमारे लिए कि मुझे इतना स्वीट लगा बच्चा। मैंने कहा इतना मतलब इतनी रिस्पेक्ट, क्या बात है जी। तो उसके बाद यार मैं गाड़ी की जानिब बढ़ी और हम गाड़ी में बैठकर जाने की फुल तैयारी में थे। तो यार मैं अपनी बहन से भी यही देख रही थी कि मैंने कहा यार इतनी देर से तुम घर से निकली हो और मतलब तुमने टाइम नहीं देखा क्या पहले कि अंधेरा होने वाला है, मतलब बिल्कुल सूरज ढल रहा था ना। तो मैं कह रही थी कि भी शाम हो जानी है बिल्कुल और उसके बाद जो है ठंड हो जानी है ज़्यादा, तो क्या फ़ायदा फिर इतनी ठंड में, तबीयत ख़राब होती है। तो कहती है कि नहीं जी ठीक है, इसी टाइम फ्री हुए हैं तो इसी टाइम हमने जाना है। मैंने कहा ठीक है चलो जी, मुझे तो वैसे भी कोई मसला नहीं होता, क्योंकि पैसे तो मैंने आपसे ही पे करवाने होते हैं हर चीज़ के। तो यहाँ पे एज़ यूजुअल मैंने कहा बेटा पैसे निकालो ज़रा, गाड़ी वाले को देना। और इसने बिल्कुल शराफत के साथ बोला कि ठीक है मैं जो है ना पे कर देती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद यार यहाँ पे ना हम गाड़ी वाले को ना पैसे दे रहे थे, तो ये इसने बकाया पैसे वापस लिए और हम चले गए जी मार्केट में। अब मुझे यही डर था कि यहाँ पर जाके मैं देरी ना हो, तो और बहन को याद आ गया कि यार अम्मी की कुछ मेडिसिन लेनी है तो वो हम ले लेते हैं पहले ना, ताकि मैं ये ना हो कि एंड पे चीज़ें लेते लेते हमें याद ही ना रहे वो। तो मैंने कहा यार सही कह रही हो ना, पहले मेडिसिन ले लेते हैं, ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ये केमिस्ट वाले को मेडिसिन बता रही थी और ये मेरी घड़ी में दिखाना, जो हकीकत कभी भी भूलती नहीं हूँ, हमेशा मुझे घड़ी की शौक़ी मारना लाजमी होती है। तो यार यहाँ पे इसने बिल शिल पे कर दिया और ये चेक करें जी। तो मैंने कहा कि चलो मेडिसिन पकड़ो और चलते हैं यार। तो यहाँ पे इसका चंगा बिल ठुका, तो मैंने कहा अच्छा हुआ जी, मैं कौन सा देती हूँ बिल, मेरी बहन जब भी साथ होती है। तो मैंने वॉलेट में हालांकि के साथ लेकर गई थी, पर मैंने उसमें से 1 रुपया नहीं निकाला। मैंने कहा भाई जब मेरी बड़ी बहन साथ है तो मुझे क्या ज़रूरत है पैसे देने की। और यहाँ पे कहती है कि यार हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए पैसे की। तो फिर हमने एटीएम से ना वो पैसे निकलवा लिए। उसके बाद हमें ना एक शॉप मिली, मतलब जो हम हर जगह पे है आजकल ये शॉप, आउटफिटर्स। और मतलब मेरा फेवरेट ब्रांड है, मतलब मैं यहाँ से जितने भी स्वेट शर्ट्स और जीन्स वगैरह पहनती हूँ ना, वो इसी ब्रांड की होती है। तो यार यहाँ पर मुझे आज तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा ये क्या चीज़ें हैं, मतलब कि इतने टाइम से एक ही स्टॉक था। तो यहाँ पे ये वाली शर्ट्स तो मेरे पास थी कुछ, तो मैंने कहा ये मैंने बार बार तो नहीं डिफरेंट कलर्स में लेते रहना ना। तो मैं दूसरा फ्लोर भी इनका चेक करके आई तो वो भी ऐसा ही था। तो मैंने कहा इससे अच्छा है कि मैं नीचे जाके कोई अच्छा सा ना हुड वगैरह देख लेती हूँ ना। तो ये मुझे एक हुडी अच्छी लगी, तो पर मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा हिस्सा हो गया था मेरे साथ एक, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। और ये मेरी बहन देसी स्टाइल में मेरे कपड़े नाप रही थी कि उसमें स्मॉल मीडियम नहीं देख रही है, ये कहती है कंधे नाप के देखूंगी कि पूरा है कि नहीं पूरा। और मैं भी यहाँ पे पूछ रही कि बहन पूरा है कि नहीं पूरा, और वो मुझे कह रही थी बड़ा ही है। तो मैंने अपनी बहन को अपना वॉलेट पकड़ाया कि इसमें से बिल कर देना ना, तो वो खुश होगी। पर मैंने कहा कि पहले मैं ट्राई कर लूँ कि ये मुझे पूरा भी है कि नहीं। तो मेरी बहन ने देखा तो कहती है कि अच्छा लग रहा है ना। मैंने कहा ठीक है फिर कंफर्म करते हैं। यहाँ पे मैंने कहा कुछ पोनिया कच्चर वगैरह ले लेते हैं, तो वो तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे थे। फिर हमने कहा कि ना हम ना चेक कर लेते हैं, क्योंकि डिस्काउंट पे थे ये, तो ये वापस नहीं हो सकते थे कपड़े। तो मैंने कहा कि इसको सही तरीके से ना चेक कर लो, कहीं से डैमेज ना हो ना। तो ये जो मुझे हुड पसंद आया था, इसमें ये देखें डैमेज आ गया। अब मेरा यहाँ रोना पिटना शुरू हो गया। मैंने कहा एक ही तो मुझे चीज़ पसंद आई थी, अब वो भी ये हो गया है, इस तरह ख़राब निकल आई है वो।
तो मैंने एक और शर्ट ली थी ब्लैक कलर की, तो वो जो है मैंने ले ली फिर, और दूसरी वाली मैंने वहीं पे छोड़ी। मेरी बहन कहती है कि ज़रा सा काम है, इसको ज़रा सा हम टाँका लगाएंगे और ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, अब मेरे से दिल उठ गया, मतलब ये मैं कैसे ले लूँ ना, क्योंकि अगर घर आके मुझे पता चलता ना कि ये ख़राब है तो फिर मैं इसका जुगाड़ लगाती। पर अब जब मुझे दुकान में पता चल गया है कि डिफेक्टेड पीस है, तो मैं भी उसको ख़रीदूँ यार। उसके बाद लोकल मार्केट की तरफ आ गए, क्योंकि मेरी बहन कह रही थी कि उसको मतलब ना यहाँ पे कुछ चीज़ें लेनी है, मतलब यही पोनियाँ कैचर पिन्ने वगैरह। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं यहाँ पे रिंग ट्राई करी थी, तो यार यहाँ पे ना काफ़ी यूनिक स्टाइल्स की ना कुछ रिंग्स देखे हैं ऐसी वाली ना, पर मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी अपने हाथ में, मैंने इसको वापस कर दी। फिर उसके बाद एक और रिंग थी, काफ़ी एस्थेटिक थी, मतलब इसके ऊपर घोड़ा सा बना हुआ था। तो ये चेक करो यार, ये रिंग कैसी लग रही है, मतलब मैं दिखाती हूँ, ये देखो अच्छी लग रही थी पर मतलब नॉट माई टाइप। तो मैंने ये भी उतारी, तो उसके बाद मेरी बहन ने एक और मुझे रिंग दिखाई, तो ये मेरे जाके ना दिल को लगी, क्योंकि ये दिल ही था ना, तो फिर मेरे दिल को लग गया। हार्ट वाली चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है ना, मोस्टली रिंग्स वगैरह में, और इस तरह ना नेकलेस वगैरह इस तरह में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है मुझे। तो फिर मैंने कहा हम ये वाली ले लेते हैं रिंग, और बस ना बाकी रिंग्स नहीं लेते। और फिर मेरी बहन ने बाकी कुछ रोज़मर्रा की जो पोनिया और कैचर वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो वो उसने ले लिया। फिर दूसरी शॉप पे आई तो उसने सेम आइटम यहाँ से भी कैचर उठा लिया। फिर यार यहाँ पे एक बॉक्स सा पड़ा हुआ था, उसके अंदर ना इस तरह के ना इयरिंग्स थे। तो मुझे और मेरी बहन को ना बहुत मज़ा आता है ना इस तरह की चीज़ें देखने में ना, मतलब कभी ये वाली चेक करने में, कभी वो वाली चेक करने में। हमने उसको खोला, हमने एक एक इयरिंग देखा, दूर से देखने इतने अट्रैक्टिव और इतने प्यारे लग रहे थे, पर जिस तरह ही हमने उसको खोल कर जिस तरह उसको मतलब देखा, तो वो कोई भी अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर कुछ उसने चीज़ें ले ही ली थी। तो उसके बाद मेरी बहन को यहाँ फ़्राइज़ देख के, तो उसको फ़्राइज़ देख के उसने कहा कि फ़्राइज़ लेने हैं ना। मैंने कहा चलो ठीक है, तो ये चेक कर लीजिए फ़्राइज़। उसने काफ़ी गरम गरम दिए थे, पर तुम लोगों को अगर बताऊँ तो ये सिर्फ देखने में लग रहे होंगे क्या पता अच्छे, पर ये बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे। मतलब अगर मैं इनको रेट करूँ तो ये आएगा 3 आउट ऑफ 10। तो यार यहाँ पे जो चेयर्स तुम लोगों को दिखाई दे रही है ना, ये मेरी बहुत ज़्यादा यादगार, मतलब कि जिस तरह ही मैंने इन चेयर्स को देखा तो मुझे याद आ गया कि जब मैं छोटी थी 6 से 7 साल की, तो ये मेरे अब्बू ने मुझे ना ला कर दी थी ऐसी चेयर्स ना। तो मैंने अपनी बहन से कन्फर्मेशन की, तो वो कहती है हाँ कि तुम्हारे पास ऐसी चेयर्स थी ना। तो मेरे चेहरे पे रौनक से आ गई ना। और उसकी थोड़ी देर बाद ना एक और चीज़ दिखाई दी, तो मेरी बहन कहती है तुम्हारे पास ये बाइक जो था ना, ये भी था। तो मुझे याद आया हाँ यार, मेरे पास ये बाइक भी था बचपन में। और तो फिर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि वहाँ वो चेयर्स भी मुझे दिख गई और यहाँ ये बाइक। मेरी बहन कहती तो मैं दोबारा ले दूँ, मैंने कहा नहीं। फिर उसके बाद हमारी राइड आ गई और हमने आना था घर। तो यार मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि जो काम हमने करना था वो तो हमने रोशनी में ही कर लिया था, पर हमने जो आवारागर्दी की उसमें इतना टाइम लग गया कि अंधेरा ही हो गया। और हमें था कि अब जब हम घर जाएंगे ना, तो अम्मी थोड़ी बहुत हमारी बेइज्जती भी करेंगी, क्योंकि यार हम काफ़ी टाइम से गए थे और हमने आपको पता है जैसे कि मैंने सब कुछ दिखाया कि हमने आवारागर्दी काफ़ी की थी, और हमें पता नहीं था कि हमने आवारागर्दी करनी है तो इस वजह से हमें देरी हो गई। तो यार इसके साथ व्लॉग करती हूँ एंड, और अगर व्लॉग पसंद आया हो तो करिएगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। बाय।